हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1st and 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैथ्स प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी या पर्टिकुलरली इस वीडियो की लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन समझाए थे। आप जा करके देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में भी बताया था कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं, स्केल एंड इक्विलैटरल, बहुत सारे ट्राइंगल्स के बारे में हमने बात करी थी। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आपको बताना है 2 डिफरेंट वेज में इन ट्राइंगल के नाम आपको बताने हैं। तो आप एंगल तो इसमें बता नहीं रखा, लेकिन एंगल आप ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि कितना एंगल होगा ये। जैसे कि फर्स्ट ए वाला देखिए, ए वाले क्वेश्चन में आपको साइड की लेंथ बता रखी है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो जब 2 5 सेंटीमीटर की है यानी 2 साइड की लेंथ सेम है तो ये आइसोस्केलस में आ जाएगा। ठीक है, तो आइसोस्केलस तो पक्का हो ही गया कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। अब अगर हम एंगल से देखें तो एंगल इसकी कैसे पता लगा सकते हैं। देखो 90 डिग्री का एंगल एल होता है, ठीक है, और एल अगर होता तो ये इस तरीके से ट्राइंगल बनता, इस तरीके से बनता है ना। लेकिन ये वाली जो साइड आपको बता रखी है, ये वाली, ये तो इससे छोटी है, 90 डिग्री से छोटी है ना। और फिर अगर हम इस साइड की बात करें तो ये भी देखो 90 डिग्री ऐसे होता, 90 डिग्री का ट्राइंगल होता तो, लेकिन ये साइड ऐसे है तो ये भी छोटी हो गई। ठीक है, और अब यहाँ से आप क्या पता लगा सकते हैं, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये जो है तीनों के तीनों एंगल हमें 90 डिग्री से छोटे ही लग रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरीके से एल शेप में बनता है। तो तीनों एंगल अगर हम ऑब्जर्व करें तो 90 डिग्री से छोटे ही हमें दिख रहे हैं। तो ये आइसोस्केलस एंड जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में आते हैं, है ना। मतलब 90 डिग्री से छोटे अगर तीनों एंगल्स आपके हों ट्राइंगल में तो वो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लोगे। हमने 2 तरीक़ों से जवाब दे दिया कि ये 2 तरीक़ों से हमने बता दिया, आइसोस्केलस ट्राइंगल भी और एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल भी है। अब बी वाले पार्ट देखो, बी वाले में यहाँ पर आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि देखो ये एल बन रहा है यहाँ से, तो ये 90 डिग्री का एंगल आपको साफ साफ दिख रहा है। और बाकी बात करें तीनों साइड की लेंथ की तो 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीनों की जो है डिफरेंट साइड की लेंथ है, डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। तो जब सेम ना हो, सारी डिफरेंट हो तो वो तो स्केलन ट्राइंगल में आता है। तो एक तो ये स्केलन ट्राइंगल है और दूसरा 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ दिख गया तो ये स्केलन ट्राइंगल के साथ साथ एंड करके आप लिख दोगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, उसके बाद सी क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है ये वाला एंगल। आप एल बनाकर देखो, एल इस तरीके से बनता, लेकिन ये एल से भी आगे जा रहा है तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये तो हमें पता चल गया। तो ये जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज़। ठीक है, ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड ट्रायंगल। और बाकी इसकी 2 साइड 7 सेंटीमीटर की है, यानी 2 साइड सेम है, और जब 2 साइड की लेंथ सेम होती है तो वो आइसोस्केलस में आता है ना। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड ट्रायंगल, ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 2 साइड की लेंथ इक्वल है, तो इधर से ये तो पता चल ही गया ये भी आइसोस्केलस है। और यहाँ देखो एल बन रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ से, तो ये राइट एंगल्ड और आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो लिख देंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल, एंड दूसरा ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ई वाला पार्ट इस क्वेश्चन का।
तो ई वाले पार्ट में देखो तीनों साइड्स आपको इक्वल ही दिख रही हैं। देखो तीनों साइड्स 5.2, 5.2, 5.2 सेंटीमीटर की हैं और 90 डिग्री से तीनों साइड ही यहाँ छोटी दिख रही है। 90 डिग्री का इस तरीके से बनता, लेकिन ये तीनों साइड ही छोटी हैं और ये वाली तो साफ साफ ही दिख रहा है कि ये छोटी ही है 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये एक तो एक्यूट एंगल्ड हो गया और बाकी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसकी तीनों साइड की लेंथ जो है क्या है, सेम है। तो एक तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में आ जाएगा और दूसरा ये इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ई का। ठीक है, तो उसके बाद अब एफ़ वाला पार्ट देखो। एफ़ वाले पार्ट में क्या है, एफ़ वाले पार्ट में यहाँ 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड्स जो हैं डिफरेंट हैं और बाकी देखो 90 डिग्री से ये आगे जा रहा है एंगल, तो 90 डिग्री से बड़ा है ये एंगल, साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो एक एंगल भी बड़ा हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूस में आ जाता है और बाकी तीनों साइड डिफरेंट है, तो ये स्केल एंड ट्राइंगल तो हो ही गया, ये तो हमें पता चल ही गया है। और बाकी ये ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल भी है एंड ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आपने सारे ट्राइंगल्स के टाइप बता दिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स की हेल्प से आपको ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। कुछ यहाँ पर दिखा रखे हैं, तो आप एक ट्राइंगल बनाओ 3 मैच स्टिक से, 4 से, 5 से, 6 से, और आपको यू हैव टू यूज़ ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस। जितने भी अवेलेबल मैच स्टिक्स हैं आपको यूज़ करनी है हर केस में, और ट्राइंगल नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस, और हर केस में जो टाइप ऑफ ट्राइंगल बन रहा है वो आपको बताना है। इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक रीजन्स ऑफ इट। अगर आप ट्राइंगल नहीं बना पा रहे तो आप उसके रीजन्स भी सोच सकते हैं। तो 4th क्वेश्चन में आप आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले 3 मैच स्टिक से आप ट्राइंगल बनाना, आपका ट्राइंगल बन जाएगा। तो आप ये जो ट्राइंगल आपका बनेगा ना वो एक्यूट एंगल्ड बनेगा, तो आप लिखना दिस इज़ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड इट इज़ पॉसिबल विद 3 मैच स्टिक्स टू मेक अ ट्राइंगल बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर आपको लिखना है कि 3 मैच स्टिक से ट्राइंगल हम इसलिए बना पाए क्योंकि जो 2 साइड का सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होता है। तो ये तो 3 मैच स्टिक से तो देखो आप बना ही लोगे, आपको पता है ये 3 साइड होती हैं ट्राइंगल में और 3 मैच स्टिक से आराम से 3 साइड बन जाएंगी। 4 मैच स्टिक से आप ट्राइंगल नहीं बना पाओगे, ये आप समझ सकते हो क्यों नहीं बना पाओगे, क्योंकि 4 मैच स्टिक से आपका स्क्वायर ही बनेगा, ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ट्राइंगल में तो आपको 3 मैच स्टिक चाहिए होंगी या 3 से ज़्यादा। अगर 4 होंगी तो 4 से आप नहीं बना सकते हो, तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाता है। हैंस विद 4 मैच स्टिक्स वी कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल, ये आप बता देना। फिर 5 मैच स्टिक से अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपका बन जाएगा, पॉसिबल है, क्योंकि आप क्या करना, एक मैच स्टिक थोड़ा बड़ा बनेगा, 2 मैच स्टिक ऐसे रखना, फिर ये 3, 4 और यहाँ एक और 5 रख देना, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा और एक्यूट एंगल्ड बनेगा। ठीक है, और ऐसे भी बना सकते हो आप, तो आप लिखना दिस इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल एंड इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल विद 5 मैच स्टिक्स इन ईच केस सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये आप बता देना कि भाई 5 मैच स्टिक से बन सकता है ट्राइंगल, 6 मैच स्टिक से भी बन सकता है, पॉसिबल तो है, तो आप लिख देना कि 6 मैच स्टिक से भी हमने बनाया और वो भी आपका एक्यूट एंगल्ड ही बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप जो है आंसर नंबर 4 कर दीजिएगा। तो यहीं पर आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है और ये प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन था जो अभी आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना 5.6 वाली एक्सरसाइज में, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको खुद से ट्राई करना होगा और जो मैंने आपको आंसर दिखाया है वो आप लिख भी सकते हो इसके आंसर के तौर पर। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो यहीं पर ये क्वेश्चन और ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आगे की एक्सरसाइज हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू सो मच।